जय हिंद भाई सभी को। तो दोस्तों आज अपने साथ में योगेश भाई है जो कि भाई सीआरपीएफ के अंदर ड्राइवर की पोस्ट पे सेलेक्टेड है। पिछली ही वैकेंसी में इनका सिलेक्शन हुआ था। साथ में भाई एसएसबी में सिलेक्शन था लेकिन ज्वाइन किया इन्होंने सीआरपीएफ को। अभी आपको पता है भाई दोबारा से वैकेंसी आ चुकी है। तो भाई से एक एक चीज जानेंगे किस तरीके से भाई सिलेक्शन प्रोसेस रहा, ट्रेड कैसा हुआ उसके अंदर, या फिर हम बात करेंगे भाई ट्रेनिंग कैसी होती है, सैलरी क्या है, छुट्टी वगैरह, जो डाउट हो सकते हैं आपके लिए जरूरी चीजें हैं उसी पे हम भाई से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो भी कैंडिडेट भाई ड्राइवर भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं या ड्राइवर भर्तियों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले योगेश भाई आप ये बताओ, आप रहने वाले कहाँ से हो? भाई मैं खेड़ी मोतला गांव का हूँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है मेरा और तहसील बावड़ है। बावड़ तहसील है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से भाई बिलोंग करते हैं। तो योगेश भाई आप ये बताओ सबसे पहले कि एसएसबी और सीआरपीएफ दोनों में सिलेक्शन था अपना। हाँ भाई। सीआरपीएफ ज्वाइन क्यों किया? भाई मेरा एसएसबी का मेडिकल जो है वो पेंडिंग था, मेडिकल होना बाकी था। पेंडिंग था। फिर मेरे जानने वालों ने बताया कि भाई सीआरपी बढ़िया है तो ज्वाइन कर ले, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। दोनों ही चीजें थी कि भाई पहले ज्वाइनिंग आपकी जैसे सीआरपीएफ की थी। हाँ। और साथ में भाई जान पहचान वालों ने बताया कि बढ़िया जॉब है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो अब ये बताओ योगेश भाई अपनी जो ज्वाइनिंग है वो कब हुई थी, यानी ओवरऑल आपको कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए? मेरे को भाई 1.5 साल हो गई। मेरी 31 दिसंबर 2024 की ज्वाइनिंग थी। 1.5 साल हो गई। हाँ। इस 1.5 साल के अंदर अपनी ट्रेनिंग कितने टाइम पीरियड की होती है? मेरी 44 वीक की ट्रेनिंग थी आरटीसी लातूर महाराष्ट्र में, जो कि जीडी वाली होती है। उसमें ड्राइवर वाला कोई पोर्शन अच्छा, मतलब सेम जैसे जीडी वालों की होती है वही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि भाई ड्राइविंग रिलेटेड कुछ चीजें ट्रेनिंग में कराई जाए, वो काम नहीं है। नहीं, वो नहीं है। बाकी आपको वेपन वगैरह की नॉलेज या हाँ, पीटी परेड जो है नॉर्मल जो हाँ, ट्रेनिंग। वो जो। तो अब आप ये बताओ योगेश भाई ट्रेनिंग अपनी कितने दिनों की होती है टोटल? भाई 44 वीक की ट्रेनिंग होती है। 44 वीक की ट्रेनिंग टोटल, होती है। जिसमें 22 वीक के बाद एक बार मिड टर्म की छुट्टी होती है 15 दिन की। फिर 22 वीक के बाद 15 दिन की छुट्टी छुट्टी होती है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है योगेश भाई? भाई सबसे पहले एग्जाम हुआ था, रिटर्न एग्जाम, रिटर्न एग्जाम हुआ जो जीडी वाला ही होता है सेम। जीडी वाला। हाँ। यानी 25-25 के 4 पार्ट। 25-25 के 4 पार्ट, जिसमें अपना हिंदी, रीजनिंग, जीके और मैथ। चलो, एग्जाम के बाद में जैसे आपका फिर फिजिकल हुआ। हाँ, फिजिकल भाई 5 किलोमीटर का होता है, जिसमें 24 मिनट हाँ होती है। साथ ही आपका ट्रेड। अच्छा, अलग अलग कराया फिजिकल या ट्रेड, या ऐसे रेगुलर करा लिया कि आज फिजिकल है और फिर हाँ। अगले दिन मेडिकल ट्रेड सब साथ करा लिया? सब साथ ही हुआ था भाई सीआरपी में। तो हमारे पहले सबसे पहले फिजिकल हुआ, उसके बाद मेडिकल हुआ, उसके बाद ट्रेड टेस्ट हुआ। उसके बाद ट्रेड टेस्ट हुआ। हाँ। तो अब आप ये बताओ, फिजिकल तो आपने बता दिया, अब सबसे ज्यादा डाउट आते हैं भाई पैरामिलिट्री फोर्सेस है। एक तो मेडिकल को लेकर डर रहता है भाई। योगेश भाई आपको भी पता है मेडिकल अपना, चाहे वो डिफेंस की बात हो या हाँ। इन लाइन में बेल्ट की जॉब में अच्छा खासा मेडिकल लिया जाता है। हाँ, तो बिल्कुल। पहला थोड़े मेडिकल पे बच्चों को बताओ कि भाई किस तरीके से मेडिकल रहा था और लगभग कितने कैंडिडेट हैं जो कि मेडिकल में बाहर किए गए? भाई लगभग, यानी आपके दिन, जिस दिन आपका मेडिकल था उस दिन का बता दो। भाई लगभग 50 बंदे थे मेरे साथ जिनका मेडिकल था। जिनमें से जिनके हाथ पे टैटू वगैरह थे वो ऑलमोस्ट बाहर हो गए थे। बाहर हो गए। और बाकी हमारा मेडिकल नॉर्मल तरीके से ही होता है। अच्छा योगेश भाई, परमानेंट बाहर किया टैटू वालों को या फिर जैसे रीमेडिकल दिया होगा उनको, या परमानेंट बाहर? नहीं, परमानेंट ही बाहर कर दिया था। परमानेंट ही बाहर कर दिया, यानी एक तरीके से भाई मैं कहूँ तो एक अच्छा खासा मेडिकल लिया था। हाँ बिल्कुल भाई। वो तो दोस्तों देखो, आपको पता है कि भाई अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हो इनके अंदर या फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अच्छा मेडिकल लिया ही जाता है। अब आते हैं योगेश भाई, सबसे ज्यादा डर रहता है बच्चों के अंदर ट्रेड टेस्ट का। क्योंकि क्या है कि एग्जाम तो निकाल लेते, एक पढ़ने वाला बच्चा है। हाँ। जो और बाकी भर्तियों से ओवरेज हो गया और फिर ड्राइवर लाइन में आ गया, वो हैवी लाइसेंस बनवा के। अब वो पढ़ाई में तो ठीक ठाक है लेकिन वो ड्राइविंग मतलब ये है कि थोड़ी बहुत नॉर्मल जानता है। तो ड्राइविंग टेस्ट कैसा होता है, किस तरीके से क्या क्या चलवाया गया था, उस पे हम बात करेंगे। ड्राइविंग टेस्ट भाई सब जगह अलग अलग टाइप का हुआ था भाई, अलग अलग सेंटर पे अलग अलग। हाँ, अलग अलग सेंटर पे। जैसे मेरा था एस मॉडल से था। आपका एस मॉडल से? हाँ। मेरे साथ वाले और भी जो बंदे थे जो मेरे साथ सेलेक्ट हुए थे, उनका टाटा 407 से भी था। बस भी होगी, मिनी बस भी थी, बड़ी बस भी थी और बुलेरो वगैरह भी वगैरह भी हाँ, होगी, ये भी थी। और ऑब्स्टेकल अगर हम पूछे जैसे भाई अलग अलग आपके जो भी यार दोस्त, ओवरऑल बता दो भाई क्या क्या चलवाए गए थे, किस तरीके से ट्रेड रहा था? भाई ऑब्स्टिकल सारे थे, एल पार्किंग, बॉक्स पार्किंग और एच पार्किंग। मतलब ये है कि भाई जो ट्रेड है वो सेंटर के हिसाब से, जैसे अभी सीआईएसएफ का हुआ था
भाई अलग अलग था, चंडीगढ़ में अलग था, जयपुर में अलग था। यानी ओवरऑल अगर ट्रेड की मैं बात करूं तो आप ये बताओ कि कितनी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, या एक रोड पे जो बंदा चला रहा है क्या वो पास करता है ट्रेड को, पास कर सकता है ट्रेड को? भाई रोड पे जो बंदा चला रहा है वो ट्रेड को नहीं पास कर पाएगा। तो मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि जब भी आपका ट्रेड टेस्ट पास आए तो आप ड्राइविंग जरूर सीख के जाएं। मतलब ऑब्स्टेकल में प्रैक्टिस जरूर करें। ऑब्स्टिकल की प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। रोड पे चलाने वाला बंदा वहां पे मतलब ट्रेड नहीं कर पाएगा, ट्रेड नहीं कर पा सकता। तो भाई ट्रेड का देखो सीधी सी बात है, ऑब्स्टेकल की प्रैक्टिस अलग है, रोड की प्रैक्टिस अलग है। आप योगेश भाई आप ये बताओ, बहुत जरूरी चीज भाई, सैलरी आप सभी को पता है, सबसे पहला अपना यही होता है कि एक अच्छी खासी सैलरी हमें मिल जाए। तो ट्रेनिंग में कितनी सैलरी थी और अभी हाल फिलहाल आपकी कितनी सैलरी? ट्रेनिंग में भाई मेरी लगभग 32-33 हजार रुपए सैलरी थी। और अभी फिलहाल में कितनी है? अभी है मेरी 50-55 के आसपास। 50-55 के आसपास। तो भाई एक अच्छी खासी सैलरी है। योगेश भाई बहुत जरूरी चीज एक और, एक कोई भी कैंडिडेट हो वो ये सोचता है कि यार आगे जाके हमें तैयारी का समय मिल जाए, या भाई ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें ज्यादा वर्कलोड ना हो। हाँ, तो आप ये बताओ कि भाई किस तरीके से ड्यूटी रहती है अपनी, कितना वर्कलोड है, पढ़ाई का टाइम मिल जाता है या नहीं मिल पाता है? भाई ड्यूटी अपनी नॉर्मली रहती है। मतलब किस तरीके से होती है ओवरऑल बता दो भाई, मैं सिर्फ आपकी अकेले बंदे की नहीं पूछ रहा, क्योंकि ड्यूटी भाई अलग अलग रहती है, अलग अलग टाइप की रहती है। हाँ, तो ओवरऑल किस किस तरीके से ड्यूटियां रहती है? ओवरऑल भाई ड्यूटी लगभग सबकी 8 से 10 घंटे की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। और आपको पढ़ाई करने के लिए भी काफी टाइम मिल जाता है। मतलब वर्कलोड बहुत ज्यादा है या भाई नॉर्मल ही है कि हाँ ठीक है बस ड्यूटी कर रहे हैं और उसके बाद टाइम मिल रहा है हमें पढ़ाई के लिए, रेस्ट के लिए टाइम मिल जाता है? ऐसा तो नहीं है कि भाई एक बंदा वहां पे जाके फिर वो पढ़ाई कर ही ना पाए? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्कलोड इतना नहीं होता जितना समझते हैं लोग। वो हाँ, वो सीआरपीएफ देख के ये होता है कि जैसे नॉर्मल जीडी से अगर हम कंपेयर करें, हाँ। भाई जीडी के थ्रू हम जाते हैं कांस्टेबल सेलेक्ट होके, उसमें और अपनी ड्राइवर ट्रेड में फर्क क्या है? भाई जीडी वालों बंदों की क्या होती है, जीडी वालों बंदों की जैसे फटीक वगैरह भी होती है और अपना मोर्चों में भी ड्यूटी करते हैं। यानी उनकी ड्यूटी हमसे काफी हार्ड होती है। अपने को तो यहाँ है कि बस ठीक है इधर उधर कहीं पे गाड़ी को लेके जाना। हाँ, अपनी गाड़ी को लेके जाना, जैसे किसी अफसर के साथ हो तो अफसर को छोड़ के आ गए, लेके आ गए, बस। हाँ। उसके बाद आप फ्री होते हो, टाइम भी काफी मिलता है, आप आगे तैयारी भी कर सकते हो। तो गाड़ियां योगेश भाई छोटी बड़ी दोनों ही चलाने को मिलती होंगी? हाँ भाई बिल्कुल भाई, किसी को छोटी भी मिल रही है, किसी को बड़ी गाड़ी भी मिल रही है। चलो भाई, बहुत बढ़िया बात बताई भाई ने कि नॉर्मल अपना जैसे जीडी से कंपेयर करे तो वर्कलोड काफी कम है। हाँ। अब आप ये बताओ योगेश भाई, मैक्सिमम चीजें अपनी हो चुकी है, भाई ने सैलरी वगैरह भी बता दी, ज्यादातर चीजें हम कवर कर चुके हैं। एक आधे जो मेरे डाउट है वो और क्लियर कर लेते हैं। भाई आपने ओवरऑल कितना टाइम बताया जॉब लगे हुए, कितना हो गया? 1.5 साल भाई। छुट्टी पे थोड़ा और बच्चों को बता दो, क्योंकि छुट्टी जैसे दूर हमारी पोस्टिंग रहती है, छुट्टियां कितनी मिल जाती है? भाई 60 EL मिलती है और 15 CL। 60 EL 15 CL। हाँ, यानी टाइम से छुट्टियां लगभग मिल जाती है। ड्राइवरों को भाई टाइम से छुट्टी मिल जाती है। कोई भाई मैं एक चीज और बताता हूँ, मेरे को थोड़ी सी मतलब ये चीज भाई पहले से टच में भी है, आप इस चीज से नोट कर लेना कि भाई का अच्छा खासा वजन बढ़ गया है और ट्रेनिंग में भी बढ़ गया था, और अभी ओवरऑल अगर वजन की बात करूँ 8-10 kg पहले से ज्यादा है जब गया था उससे। ये ज्यादा कब होता है? ज्यादा तब होता है योगेश भाई जब बंदा मेंटली फ्री होता है। हाँ, कोई ज्यादा वर्कलोड नहीं है, जेब में पैसे आ रहे हैं, घर वाले संतुष्ट है, हम संतुष्ट है। तो भाई बिल्कुल किसी को इस चीज के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा वर्कलोड रहेगा, आगे पढ़ने का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, घर से दूर रहेंगे, टफ ड्यूटी रहेगी। यानी ओवरऑल बढ़िया जॉब है। बढ़िया जॉब है भाई, सीआरपीएफ ड्राइवर की बहुत अच्छी जॉब। तो दोस्तों अब भी कोई कमेंट रह गया हो तो योगेश भाई से फिर पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है छूट जाती है जो हमारे माइंड में ना आई हो। कमेंट में बताना और ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो को शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई।